नमस्कार। आइए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी ठाकुर का बेटा। विशाल दीवान खाने में मसनद लगाकर बैठे ठाकुर हयात सिंह ने सुवासित तंबाकू का कश खींचकर त्रिपुंडधारी पंडित जी से बड़े मीठे स्वर में कहा, डरो नहीं पांडे जी, जो लिखा है कुंडली में बतला दो एकदम। महाराज, कैसे कहूँ, विचित्र जोग बना है कुंडली में। पंडित जी ने अनेक त्रिकोण षटकोणों के जाल में उलझकर कहा। पुत्र योग प्रबल है, किंतु कहकर बेचारे ने विवश दृष्टि से चारों ओर देखा, जैसे उसे किसी की उपस्थिति का सा भय हो रहा था। कहो कहो पुरोहित जी, निश्चिंत रहो, सिवाय दीवारों के यहाँ कोई नहीं है। हयात सिंह गुड़गुड़ी छोड़कर बैठ गए। महाराज, पुत्र होगा, किंतु आपकी इन दोनों पत्नियों से नहीं। एक और विवाह करना होगा आपको। सुलक्षणी कन्या की गृह स्थिति विशेष रूप से देखनी होगी। एक बात और भी बड़ी विचित्र है, कहकर पंडित जी गहरे ध्यान में डूब से गए। क्या? कहकर ठाकुर ने उचक्कर पंडित जी के दोनों पैर पकड़ लिए। पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी से उनकी लटकी मूछें तक सतर हो गईं। पुत्र आपका वन विहारी ही रहेगा महाराज। आपके राजमहल का सुख आप ही भोगेंगे। हरी इच्छा, हरी इच्छा, कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रे एक और खिसका दिए। थोड़ी देर को हयात सिंह कुछ सोच में डूब से गए। सहसा जोर से हंसकर उन्होंने पंडित जी की पीठ में कसकर थप्पड़ मारा। वन विहारी नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा? हयात सिंह के कत्थे का ठेका, चीड़ का ठेका, कुमाऊं के ओर छोर तक फैले चाय के बागीचों की माया को क्या राजमहल में बैठकर संभालेगा? क्या बात कह गए हो लाख की गुरु। देखो पंडित, तुम्हारी गणना सच निकली तो तुम्हारी बामनी को सर से पैर तक सोने से मढ़ दूंगा समझो। अपनी नीलम की अंगूठी उन्होंने पंडित जी की उंगली में पहना दी। लो गुरु, ये रहा तुम्हारा बयाना। आशीर्वाद देकर पंडित जी चले गए तो हयात सिंह का समस्त उत्साह ठंडा पड़ गया। चौथेपन में तीसरी शादी, दुनिया क्या कहेगी। बेटियों के बेटे हो गए थे, दामादों से मुंह छुपाकर सहरा कैसे बंधेगा। फिर उसकी पतिव्रता पत्नियों का राधा रुक्मणी का जोड़ा, जिन्होंने कभी सौतों का रिश्ता नहीं माना। सगी बहनों से भी ऐसा प्रेम नहीं होता। कौन कहता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। छोटी ठकुरानी चंद्रा कहती, खूब रह सकती हैं, बशर्ते मयान भी मखमली हो। सचमुच ही हयात सिंह के दिल की मयान मखमली ही थी। एक को वो 15 तोले का चंद्रहार बनवा देते तो दूसरी के लिए भी 15 ही तोले का हार बनता। राई रत्ती कम नहीं। उनके हाथी धन छप्पर खटके अगल बगल 16 श्रृंगार किए दोनों ठकुरानियां ईर्ष्या द्वेष के सारे हथियार डालकर लेटी रहती। हयात सिंह को किसी से ना तो कोई अधिक दुराव था, ना अधिक प्रेम। नाप तोलकर दोनों को प्रेम की मदिरा ऐसी नियत मात्रा में देते थे कि दोनों छक्कर पड़ी रहती। हयात कोट की छटा भी किसी राजप्रसाद से कम नहीं थी। कहते थे कि ठाकुर ने सीमेंट और गारे के स्थान पर उड़द की दाल पीसकर बिछवा दी थी। जयपुर के कारीगरों का बनाया गया वो अभेद दुर्ग कुमाऊं की वनस्थली का एक अनोखा श्रृंगार मुकुट था। डूबते सूर्य की रक्ते माभा में चारों ओर से घिरी शिखरों से घिरी हयात सिंह की उस मायापुरी की शोभा वास्तव में दर्शनीय हो उठती। एक से एक आधुनिक कलाकृतियों के अतिरिक्त उनके प्रवेश द्वार पर एक वीनस की मूर्ति बना हाथी दांत का फव्वारा था, जिसके कस्तूरी मिश्रित सुवासित जल का ही खर्चा 400 रुपये माह था। किंतु ठाकुर हयात सिंह किस्मत के ही नहीं, दिल के भी बादशाह थे। रुपया उनके हाथ का मैल था, दौलत उनकी हाथ बांधे खड़ी बांधी थी। दोनों पत्नियों से उनकी 4 लड़कियां हुई। चारों को उन्होंने एक से एक अच्छे खाते पीते घरों में ब्याह दिया था। आज तक वो चैन की नींद ही सोते थे, किंतु पंडित जी की गणना ने उन्हें अशांत कर दिया। दोनों ठकुरानियों ने पति की अशांति भाप ली। सुनती हो, लक्षण ठीक नहीं है, छोटी ने कहा। क्यों नहीं बहन, सब समझती हूँ। आया था ना दाढ़ीजार पंडित, सिखा गया होगा कुछ। उधर बेचारे हयात सिंह के जीवन के 45 वर्षों में ऐसी विकट रातें कभी नहीं बीती थीं। इधर करवट लेते तो दिखती बड़ी पत्नी सावित्री, जिसके गोल गोल चंद्रमा के थल से मुंह पर निष्कपट प्रेम की आभा थी। छाती पर सौत बिठाने पर भी जिसने कभी भी पति का तिरस्कार नहीं किया था। उधर करवट बदलते तो दिखती पुष्ट यौवन से गधराई चंद्रिका, जिसकी तिब्बती माँ के सौंदर्य ने उसे मछली सी आंखें उपहार में दी थी। वारांगना का विलास था। उसके सलीके से पहने गई मखमली घाघरे के 8-8 पाटों की मनमोहक घुर्नियों ने हयात सिंह को बांध लिया था। दोनों पत्नियों के प्रेम के अमृत कलशों को क्या वो लात मारकर गिरा दें? किंतु पितरों के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य है। कुमाऊं के राजपीत के लिए पुत्र के बिना रंबसिया जीने से मौत भली है। मन पक्का कर उन्हें विवाह करना ही होगा।
पंडित जी ने गणना ही नहीं की, कन्या भी ढूंढ दी। मुक्तेश्वर की घाटी में एक आलू का ठेकेदार था राम सिंह। उसकी पहली पत्नी से एक पुत्री थी हंसा। विमाता उसे बैल की तरह काम में जोती रहती, किंतु रात दिन परिश्रम की अग्नि में झोंकने पर भी छोकरी का रूप फटा पड़ता था। राम सिंह भी पंडित जी का ही जजमान था और एक दिन बिना किसी आडंबर के ही ठाकुर उसे ब्याह लाए। साबी और चंद्रा ने डोली देखी और दोनों पिछवाड़े भागकर एक दूसरे से लिपटकर घंटों रोती रहीं, जैसे उनका सुहाग उजड़ गया हो। आलू के ठेकेदार की कन्या का सौंदर्य देशी उस्तरे की धार की ही भांति तीखा था। आते ही उसने अपना कमरा अलग कर लिया। हयात सिंह दिन रात चाय के बगीचों में भटकते। अब वो भी साथ जाती। गहनों की तिजोरी की चाबी उसने अपनी पतली सी कमर में लटका ली। 2 नशीली आंखों वाली नेपाली दासियां थीं, शिवकली और रामकली। दोनों ही ठाकुर साहब से बहुत मुँह लगी थीं। अकारण ही वो उनके कमरे के चक्कर लगाती, कभी पान लेकर कभी सिगरेट जलाने के बहाने उन पर गिरी पड़ती। हंसा ने चौथे ही महीने दोनों की छुट्टी कर दी और अपने मायके से 2 बूढ़ी बदसूरत ठकुरानियाँ ले आई। एक विधवा तालुकेदारनी और उसकी सुंदरी पति परियक्ता पुत्री नीलम ठाकुर साहब के क्लब की सहचरी थी। उनकी जमी जड़ों को साबी और चंद्रा के सतीत्व का तेज भी नहीं उखाड़ सका था, पर हंसा ने अपनी एक ही आग्नेय दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया। एक दिन दोनों आईं तो हंसा ने पुत्री के कटे बालों को खींचकर उसके लिपस्टिक रंजित चेहरे पर कसकर तमाचा खींच दिया। खबरदार, जो आज से यहाँ देखा, कोठे में क्यों नहीं बैठ जाती। इस प्रकार हवा और तूफान से लड़ती हंसा पति के हृदय प्रासाद के एक प्रत्येक कपाट पर सावधानी से अर्गला लगाकर स्वयं एक छत्र साम्राज्ञी बन के बैठ गई। ठाकुर नई ठकरानी के चरणों के दास बन गए थे। फिर ईश्वर ने उनकी आशा की बेल हरी कर दी थी। हंसा के रसीले होठों पर पपड़ियां जम गई थीं, जिसकी एक एक बोटी फड़कती थी। वो अब अलस होकर घंटों सोती रहती। खाने में उसे अरुचि हो गई थी। कभी वो हिरन के भुने गोश्त खाने को मचलती, कभी कच्ची मूलियां ही चबा डालती। विवाह को साल भर हो गया था। इस 1 वर्ष में साबी और चंद्रा भी मुलायम पड़ गई थीं। सौथी क्यों ना हो, थी तो छोरी अपनी ही बिटियाओं की उम्र की। एक कहती, ऐसे मत उछल, 9वां महीना लग गया है। दूसरी कहती, हाय हाय, ऐसे में शहद कौन चाटता है। सौतों के स्नेहपूर्ण प्रतिबंधों में बनकर हंसा निहाल हो गई। विमाता की ताड़ना ने उसके सुनहरे बचपन में विष खोल दिया था। दोनों सौतों के अप्रत्याशित स्नेह से सब विष धुलकर बह गया। उन्हीं के प्रेम के विमल नीर में वो डुबकियां लगा रही थी कि पासा पलट गया। हयात सिंह के तराई के खेतों में जंगली हाथियों के एक दल ने महा उत्पात मचा दिया था। हंसा पूरे महीनों से थी, किंतु उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। सांझ हो गई थी। तीनों फव्वारों की छटा निहार रही थी। दिज्जू, तबीयत घबरा रही है, भीतर चलिए। हंसा ने बड़ी सौत के गले में हाथ डालकर प्यार से कहा। चल मरी, तेरी तो एक दिन ही में तबीयत घबरा गई। हमसे तो सालों बिछड़े रहे, फिर भी हमने एक लंबी सांस भी नहीं खींची, क्यों री चंद्रा। सावित्री ने हंसकर कहा। और क्या। चंद्रा फव्वारे की धारा में हाथ डुबोकर खेल रही थी। पर ये ठहरी पटरानी दिज्जो, है ना हंसी। नहीं दीदी, सच हल्का हल्का दर्द उठ रहा है, आप दाई को बुलवा लीजिए। हंसा का स्वर सचमुच रुआसा हो गया। हाय हाय, वो भी नहीं है, साबी ने घबराकर कहा। दूसरे ही क्षण उसने देखा चंद्रा का चेहरा जर्द पड़ गया था और वो उसे इशारे से कुछ दिखा रही थी। साबी भय से स्तब्ध रह गई। न जाने कहाँ से घने अंधकार को चीरकर एक महादानव की आकृति उनके बीच खड़ी थी। पूरे शरीर पर बड़े बड़े काले बाल और छाती पर सफ़ेद बालों का चौकोर धब्बा। भयानक भालू खड़ा था। सहसा बचपन में सुनी एक एक कहानियाँ हंसा को याद हो आईं। कुमाऊँ का जंगली भालू नासिका लोलुप ही नहीं, नारी लोलुप भी होता है। अपनी अंगारे सी आँख को घुमा घुमाकर उसने तीनों के रूप यौवन को परखा और फिर चीखती हंसा को बाहों में भरकर कद्दावर डगे भरता अंधकार में खो गया। अर्धमूर्छित सी चंद्रा और साबी भय से विक्षिप्त सी हो गई थी। उन्हें चीखने का भी अवकाश नहीं मिल पाया था। हयात कोट के सुरक्षित दुर्ग में, जहाँ प्रवेश द्वार पर सदैव एक गुरखा चौकीदार दुनाली लिए खड़ा रहता था, न जाने वो भालू किस दीवार को फांद कर आ गया था। रात ही को हयात सिंह अपनी जीभ भगाकर आ गए। कुमाऊँ के इतिहास में ऐसी अनहोनी घटना कभी नहीं घटी थी। ठाकुर हयात सिंह ने कुमाऊँ के जंगल छनवा दिए, किंतु गहन वनों की अभेद दुर्गमता को चीरना आसान नहीं था। हंसा कहीं नहीं मिली।
कुछ माह पहले ये घटना घटी होती तो उसकी दोनों सौतें शायद घी के दिए जलाती, किंतु आज उसी सुंदरी सौत का बिछोह उन्हें असह्य हो उठा। धीरे धीरे 10 वर्ष एक व्यर्थ प्रतीक्षा में बीत गए। हयात सिंह ने सब शौक त्याग दिए। क्लब की माया छूट गई। कभी इक्के दुक्के एक आध पैग चढ़ा लेते। पहले बोटी के बिना गस्सा नहीं तोड़ते थे, अब इसी चौके में प्याज भी नहीं कटता। 10 वर्षों में भी वो अपनी सुंदरी पत्नी की स्मृति को भुला नहीं पाए थे। एक दिन वो बहुत दिनों से जंग लगी अपनी दुनाली को साफ कर रहे थे। रात बहुत हो गई थी। उनकी दोनों पत्नियां जब सो गईं तो वो चुपचाप बंदूक लेकर गोल कमरे में आ गए थे। द्वार खटका। उन्होंने खोला तो देखा गुमान खड़ा था। गुमान सिंह हयात सिंह से वयस में बहुत छोटे होने पर भी उनका अंतरंग मित्र था। ठाकुर हयात सिंह के विवाह होने से पूर्व हंसा से उसके विवाह का प्रसंग भी चला था और उस प्रस्तावित रिश्ते को लेकर कभी कभी दोनों मित्रों में रसिक छींटाकशी भी चलती रहती थी। किंतु हयात सिंह से हंसा का विवाह हो जाने पर भी दोनों की मैत्री सुदृढ़ थी। हयात की दोनों पत्नियों को वो भौजी कहकर पुकारता, पर हंसा से कहता हंसी। कुछ भी कहो हयात, आलू के ढेर में पड़े इस हीरे को पहले मैंने ही देखा था, पर झपट्टा मारकर तुम ले गए। हंसा लाल पड़ जाती। उसके गांव में वो शिकार खेलने अक्सर आता था और कभी उस छैल छबीले जवान ने उसकी भूख प्यास ही हर ली थी। रिश्ते में वो उसकी माता का चचेरा भाई था। वो प्राय शिकार खेलने आता और उन्हीं के घर टिकता। हंसा कभी उससे खाली कारतूस मांगती तो वो हंसकर कहता, मामा क्यों नहीं कहती मुझे? मामा कहेगी तब दूंगा। क्यों कहूँ, तुम मामा होते तो कहती भी। वो शैतानी से मुस्कुराकर कहती, तो क्या हूँ री मैं तेरा? कहकर उसने एक दिन उसकी चोटी इतनी जोर से खींच दी कि वो खिंचती स्वयं उसकी छाती पर ही आ गिरी थी। मैं तुझे अपने मंगेजे सगाई के लिए मांग लूँगा हंसा। विद्या कसम इसी इतवार को आऊँगा, वो कह गया था। पर इतवार से पहले आता था शनि, और शनिचर के दिन ही पांडेजू उसे ठाकुर हयात सिंह के लिए मांग ले गए थे। हयात सिंह था लाखों का मालिक, गुमान सिंह था एक सामान्य सा ठेकेदार। विवाह होने के पश्चात उसने गुमान सिंह को अपने यहाँ हयात सिंह से हंसते बोलते देखा तो भय हुआ कि कहीं ईर्ष्यावश वो उसकी कारतूस याचना का भेद न खोल दे। पर उसकी अलमस्त हंसी सुनती तो उसका भय बह जाता। अपने वैभव में भी वो उसके उदास चेहरे को भूल नहीं पाती। हंसा के खो जाने के बाद भी वो प्राय तराई से चला आता था, पर आज इतनी रात को उसे देखकर ठाकुर अवाक रह गए। गुमान इतनी रात को कैसे चले आए? उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रख दी। मैंने आज एक अजीब नज़ारा देखा हयात, सोचा तुमसे नहीं कहूँगा तो पागल हो जाऊँगा। उसके रूखे बाल बिखरे और चेहरा ज़रा सा निकल आया था। क्या बात है गुमान, बैठो, लो थोड़ी सी ब्रांडी लो, कहकर ठाकुर ने अपने शेल्फ से बोतल निकाली। एक सांस में ब्रांडी गुटक कर गुमान ने हयात के कंधे पर हाथ रखा। हयात, बहुत धीमी आवाज़ में वो बोला, मैंने आज तुम्हारे बेटे को देखा। पागल हो गए हो क्या, या निरी जिन चढ़ाकर आए हो? हयात सिंह ने आश्चर्य से अपने मित्र की ओर देखा। नहीं हयात, गंगा की सौ, सर से पैर तक तुम्हारा बेटा, पक्के ठाकुर का बेटा। आज देवलधार के जंगल से होकर आ रहा था। देखता क्या हूँ कि एक भयानक भालू चला आ रहा है। पीछे पीछे 4 हाथ पैर टेकता राजकुमार सा एक 9-10 साल का बच्चा। हंसा को मारकर उसने फेंक दिया, पर इस चांद के टुकड़े को नहीं मार सका। कैसे कह रहे हो कि हंसा को मार दिया? क्रोध और अविश्वास से ठाकुर का स्वर झुंझला उठा, जैसे अभी भी वो अपनी प्रेयसी की मृत्यु को अफवाह के रूप में ही सुनना चाहते थे। तो सुनो हयात, आज नहीं, उसने हंसा को उसी दिन मार दिया था। कह नहीं सकता कि अभागिनी की मृत्यु उस दानव भालू के हाथों हुई या गहन अंधकार से घिरे जंगल में प्रसव वेदना ने उसके प्राण लिए। जब तुम कुमाऊं के जंगल छनवा रहे थे, मैं भी स्वयं रात रात मशाल लेकर कोना कोना छान रहा था। तीसरे ही दिन देवलधार के जंगल में खून से लथपथ उसकी लाश मुझे मिली थी। जंगल की लकड़ियां जुटाकर मैंने उस चंदन सी काया का दाह किया। तुमसे नहीं कहा हयात, इसलिए कि तुमसे पहले मैंने ही उसे प्यार किया था। जिसकी जीवित काया को पाने के लिए मैं तरसता रहा, उसकी निष्प्राण देह पर भी मेरा उतना ही मोह था। उसे छाती से लगाकर मैं रात भर बैठा रहा। प्रातः होने से पूर्व एक तीव्र दुर्गंध से मैं तटस्थ हुआ। सूरज उगने से पहले ही मैंने उसकी चिता रचा दी। जिस अग्नि से मैं झुलसता आया था, उसी में तुम्हें भी झुलसाने का मेरा न जाने कैसा बचपना था। सुनो हयात, मन का पाप कह देने पर पाप नहीं रहता। मैंने उसे बहुत प्यार किया था, और तुम हमारे बीच न आते तो शायद वो भी मुझे बहुत प्यार करती। अब वो नहीं रही हयात, पर उसके बेटे को
तुम्हारे बेटे को छुड़ाकर लाना ही होगा। हयात सिंह फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे, जैसे अनहोनी घटना को वो इस प्रकार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चलो हयात, सोच क्या रहे हो? बड़ी चतुरता से ही गोली चलानी होगी। बच्चा उसके पीछे सटकर रहता है। उस दिन तेंदुए पर तुम्हारा निशाना काम किया। तुम बच्चे को पकड़ना, मैं ही गोली चलाऊंगा। वो पागलों की तरह बकता जा रहा था। निशाना चूका तो कहीं के नहीं रहेंगे हयात। बंदूक छीन लेता है भालू। चलो चलो, देर मत करो। चुपचाप दोनों बंदूकें लेकर पिछवाड़े से दीवार फांदकर चोरों की भांति निकल गए। साबी चंद्रा जग जाती तो तूफान मचा देती। इतनी रात को शिकार, वो भी भालू का। ग्राम का थोकदार धर्मदेव लुटिया लेकर दिशा जंगल जा रहा था। सहसा वो धमककर खड़ा हो गया। देवलधार की जानलेवा चूने की चट्टान से दो टूटी चट्टानें सी लुढ़कती चली आ रही थीं। पीछे पीछे दो काली लकड़ियां। निकट आने पर उसने देखा, वो चट्टानें नहीं, गुमान और हयात सिंह की क्षत विक्षत देह थीं और काली लकड़ियां थीं। निर्ममता से तार की भांति तोड़ी मरोड़ी दो बंदूकें। गुमान सिंह का चेहरा नुचे मांस से विभत्स बन गया था और उसमें प्राण के कोई चिन्ह नहीं थे, किंतु ठाकुर हयात सिंह की सांस थोड़ी थोड़ी चल रही थी। धर्मदेव भागकर सबको बुला लाया। लाद कर उन्हें हयात कोट ले गए। मुख में गंगा जल की बूंदें डालकर साबी और चंद्रा ने उनके होठों के पास कान सटा लिए। रक्त से सने सूजे होठ बुदबुदाए। ठीक कह रहा था गुमान, ठाकुर का बेटा है, ठाकुर का। और लहूलुहान शरीर निष्प्राण पड़ गया। ये थी शिवानी जी की कहानी ठाकुर का बेटा। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।